Hello everyone, today we will start your new chapter and the chapter name is Emerging Modes of Business. So हमारे पास कौन कौन से वे होते हैं जिससे हम बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम The way business is done has undergone fundamental changes during the last decades or so. The manner of conducting business is referred to as the mode of business. तो जो हमारा manner होता है, हम business करने के तरीके को बोलते हैं mode of business, and the prefix emerging underline the fact that their changes are happening here and now and that these trends are likely to continue. ठीक है, तो emerging modes of business का मतलब होता है कौन कौन से तरीके होते हैं, और इमर्ज करना मतलब इमर्जिंग मतलब होता है कि कौन कौन से चेंजेस टेक प्लेस करते हैं, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ या इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता है, ठीक है। तो कौन कौन से मोड्स ऑफ बिजनेसेस हैं जो कि चेंज होते हैं। नेक्स्ट है इन फैक्ट दैट दीज चेंजेस आर हैपनिंग हेयर एंड नाउ एंड दैट दीज ट्रेंड्स आर लाइकली टू कंटिन्यू। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं, ठीक है, कभी बिजनेस के इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, तो ये क्या है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है। In fact, if one were to list the three strongest trends that are shaping business, these would be digitalization, the conversion of text, sound, images, video and other content into a series of ones and zeros that can be transmitted electronically, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा बिजनेस को शेप करती है, वो है डिजिटलाइजेशन, सेकेंड है आउटसोर्सिंग एंड थर्ड है इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से बिजनेस डे टू डे चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ ई बिज़नेस की बात करें, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इफ़ द टर्म बिजनेस इज़ टेकन टू मीन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ कंप्राइजिंग इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, ई बिज़नेस में बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो अगर हम बात करें सिर्फ बिज़नेस की, तो बिज़नेस का जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्लूड होती हैं इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स से, लेकिन ई बिज़नेस में भी सेम एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन बाय यूजिंग द कंप्यूटर, उसको हम बोलते हैं ई बिज़नेस, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं रिगार्डिंग ई बिज़नेस एंड ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दो मैनी अ टाइम्स द टर्म ई बिज़नेस एंड ई कॉमर्स आर यूज इंटरचेंजेबली, yet more precise definitions would distinguish between the two. Just as the term business is a broader term than commerce, e-business is more elaborate term and comprise various business transactions and functions conducted electronically, including the more popular gamut of transactions called e-commerce. E-commerce covers a firm interaction with its customers and suppliers over the internet. E-business includes not only e-commerce but also other electronically conducted business functions such as production. तो हम बात करते हैं ई बिज़नेस की, सिंपल टर्म्स में बोलें तो ई बिज़नेस बहुत वाइड रेंज है, वाइडर टर्म है ई बिज़नेस। ई बिज़नेस में ही ई कॉमर्स आता है, ठीक है। ये बात समझने की है कि ई बिज़नेस के अंदर ई कॉमर्स टर्म आता है और ई बिज़नेस ई कॉमर्स के मुकाबले बहुत ही वाइडर है, ठीक है। Then next topic is scope of e-business. So scope क्या है ई बिजनेसेस का और किस वे में है, ठीक है, किस वे में ट्रांजैक्शंस एंड नेटवर्क्स हम बिठाते हैं या करवाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस commerce. Here both the parties involved in e-commerce transactions are business firms and hence the name business to business, that is business to business creation of utilities or delivering value requires a business to interact with a number of other business firms which may be suppliers or vendors or diverse inputs, or else they may be a part of the channel through which a firm distributes its products to the कंज्यूमर्स। तो बिज़नेस टू बिज़नेस कॉमर्स की बात करें कि अगर मेरा कोई बिज़नेस है और आपका कोई बिज़नेस है, तो हम दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कंप्यूटर, थ्रू माय फ़ोन, थ्रू इंटरनेट मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इट कैन बी आप वेंडर हो सकते हैं मेरे, ठीक है, आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, आप मेरे सप्लायर हो सकते हैं, मैं आपसे रॉ मटेरियल मंगवाती हूँ, लेकिन मैं ये जितना भी ट्रांजैक्शन कर रही हूँ ये कर रही हूँ थ्रू कंप्यूटर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस। एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली अपना काम करवा रहा है। सेकेंड है बिज़नेस टू
customer. As the name implies, business to customer transactions have business firms at one end and its customer on the other end, although what comes to one's mind instantaneously is online shopping. ठीक है, तो बिजनेस टू कस्टमर की बात करें तो अगर मेरा बिजनेस का कोई बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिकली, मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, और आप कस्टमर हैं और कस्टमर भी क्या है इलेक्ट्रॉनिकली कोई सामान खरीद रहा है, और सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है शॉपिंग. जब हम इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करते हैं, हम ई शॉपिंग करते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन्स हो गए, फ्लिपकार्ट्स हो गए, मिंत्रा हो गया, ठीक है, ये सारे ऐसे एक तरीके से शॉपिंग सेंटर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली सामान देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ इंट्रा बिजनेस commerce. Here parties involved in the electronic transactions are from within a given business firm, hence the name intra-business commerce. As noted earlier too, one critical difference between e-commerce and e-business is that e-commerce comprises a business firm's interaction with its suppliers and distributors, other business firms, over the internet, while e-business is a much wider term and also includes the use of intranet for managing interactions and dealing among various departments and persons within a firm. ठीक है, तो इंट्रा बिजनेस कॉमर्स का मतलब है चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स हो, चाहे बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स हो, ये हर एक उसमें इन्वॉल्व होता है. इंट्रा बिजनेस कॉमर्स मतलब आप बिजनेस के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिकली या बाय यूजिंग कंप्यूटर आप किसी के साथ इंटरैक्ट हो रहे हो. ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू आप इंटरैक्ट हो रहे हो. तो ये क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है क्योंकि आप आसानी से डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत जल्दी आपका इंटरैक्शन हो सकता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. ठीक है, फोर्थ है आपका कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स. हेंस हेयर द बिजनेस और ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कस्टमर एंड द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज ऑल्सो कंज्यूमर. दैट्स द नेम कस्टमर टू कस्टमर. This type of commerce is best suited for dealing in goods for which there is no established market mechanism. For example, selling used books or clothes either on cash or barter basis. ठीक है, तो इसका सबसे पहले अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो इसमें इस टाइप के पर्सनस आते हैं जो दोनों क्या हैं, कस्टमर्स हैं. फॉर एग्जांपल मैंने अपना मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, और उस मोबाइल को मैंने 2-3 साल यूज़ किया और अब मैं उसे बेचना चाहती हूँ, तो मैं एक ऐसे वेबसाइट पे उसे पुट कर देती हूँ विद पिक्चर्स. ठीक है, उसके सारे फीचर्स लिख देती हूँ और बोलती हूँ कि ये इतने ईयर्स मैंने इसको यूज़ किया है, इसका इतना अमाउंट है. तो जो दूसरा कस्टमर होगा जब वो उस पर्टिकुलर मोबाइल को देखेगा तो अगर उसे पसंद आता है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है. तो यहाँ पे मैं भी एक कस्टमर हूँ और जो वो तीसरा पर्सन जो वो देख रहा है उस मोबाइल को, वो भी क्या है, एक कस्टमर है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स. यहाँ पे हम बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन मैं भी एक कस्टमर हूँ और सामने वाला भी एक कस्टमर है. तो अगर उसको बदले में उसकी अगर वो कोई पुट करता है कोई चीज़ कि मैं बदले में तुम्हें ये चीज़ दे दूँगा, ठीक है, अगर मैं तुमसे ये मोबाइल ले रहा हूँ जो कि तुमने यूज़ कर रखा है, बदले में मैं तुम्हें यू कैन से एज अ बार्टर सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं कि बदले में वो मुझे टैबलेट दे रहा है कोई, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं या फिर कोई और चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली वो कोई चीज़ मुझे प्रोवाइड करा रहा है. तो या तो वो कैश भी मुझे दे सकता है या बदले में मुझे उसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई अगर उसने कोई पुट किया है उस वेबसाइट पे और मुझे पसंद आ रही है तो मैं वो चीज़ उससे ख़रीद सकती हूँ. ठीक है, तो ये कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स कहलाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो पहला है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स. तो इस टाइप की बिज़नेस में ज़्यादा ज़रूरी होता है कंप्यूटर का होना, ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज होना. इसमें बहुत सिंपल आप इजीली फॉर्म कर सकते हो ई बिज़नेस. ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. इंटरनेट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में, ठीक है. एंड Internet is responsible for the popularity of the phrase. This means that even if you do not have much of the investment but have contact, मतलब आपका नेटवर्क होना ज़रूरी है, you can do fabulous business. ठीक है, मेनली क्या है, आपके नेटवर्क्स होने चाहिए. हर एक पार्टी के साथ नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स के थ्रू आपको उनके साथ नेटवर्क्स होने चाहिए और आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा.
कन्वीनियंस के लिए बोला गया है यहाँ पे ई बिज़नेस कन्वीनियंस है क्योंकि 24 आवर्स और 365 डेज़ ओपन रहता है। आप कभी भी, आप रात के 1-2 बजे उठ के भी अगर कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है या अचानक आपको याद आता है कि किसी का बर्थडे है और प्रेजेंट भेजना है, तो ये सारी चीज़ें आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, कन्वीनियंट है। थर्ड है स्पीड। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं ऑनलाइन में तो वो मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिनों के अंदर वो चीज़ पहुंचा दी जाती है, ठीक है। फोर्थ है ग्लोबल रीच और एक्सेस। अगर हम बात करें अमेज़ॉन की, अगर अमेज़ॉन इंडिया में है इसकी वेबसाइट, तो इवन की दूसरे कंट्रीज़ में भी वो वेबसाइट देखने को मिल सकती है या ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अलीबाबा की बात करें तो वो चाइना की वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है, लेकिन वो इंडिया में भी चलती है, इवन अदर कंट्रीज़ में भी वो चलती है और बहुत ही फेमस है। तो ये क्या है, ग्लोबल रीच है, ठीक है। ग्लोबली आप कहीं पे भी इसको ओपन कर सकते हैं इन वेबसाइट्स को। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। तो जितना हम ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उतना हम पेपरलेस सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ होते हैं, इवन कि ऑफिसेज़ में भी आप देखोगे, कंपनीज़ में आप जाओगे तो आपको पेपर्स इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा जितने आपको कंप्यूटर्स या मशीन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो कि ये क्या है, इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। तो ऑब्वियस ही बात है कि जिसके फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होता है, ठीक है। तो इसके लिमिटेशंस क्या है, लो पर्सनल टच। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम लोगों से उतना इंटरेक्शन नहीं कर पाते, हम दिन भर उसी चीज़ में कंप्यूटर पे अपने आंखें नज़रें गड़ाए हुए हैं, तो हम पर्सनल उस कस्टमर के साथ बातें नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग and order fulfillment speed. तो information can flow at the click of a mouse but the physical delivery of the product takes place, ठीक है, takes time। आप क्लिक तो कर देते हैं कि आपने पे कर दिया है या आपने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन उसको डिलीवरी आपके घर तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जो कस्टमर्स के पास बिल्कुल पेशेंस नहीं होते हैं उन कस्टमर्स के लिए बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। जिनको बहुत अर्जेंटली चाहिए वो सामान, उनके लिए भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो आराम से हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये लिमिटेशन है ई बिज़नेस का कि ये टेक प्लेस करने में टाइम लगता है, आपके हाथ तक पहुंचने में उस सामान को बहुत टाइम लगता है। थर्ड है नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू ई बिज़नेस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल 3 आवर्स बोला गया है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, ई बिज़नेस रिक्वायर्स अ फेयरली हाई डिग्री ऑफ फेमिलियरिटी ऑफ द पार्टीज with the world of computers, and this requirement is responsible for what is known as digital divide, that is the division of society on the basis of familiarity and non familiarity with digital टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बोला गया है थर्ड लिमिटेशन क्या है कि उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको डिजिटली पता है कि हमें शॉपिंग कैसे करनी है, हमें क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना है, लेकिन उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जो कि जिनके पास नेटवर्क्स नहीं है या मोबाइल्स नहीं है या दे डोंट नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक है फेमिलियरिटी जो कि फेमिलियर है इन सारी चीज़ों से, टेक्नोलॉजी क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, और दूसरी है जिनको दैट इज़ कॉल्ड नॉन फेमिलियरिटी, जिनको बिल्कुल पता नहीं कि हाउ टू यूज़ इट, ठीक है, जो कि डिसएडवांटेज है। फोर्थ है इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू एन्यूमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। तो इंटरनेट ट्रांजैक्शंस अकर बिटवीन साइबर पर्सनैलिटीज, एज सच इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज। तो दोनों पार्टीज़ क्या है, अनआइडेंटिफिएबल हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है। अगर हम शॉप में जाते हैं और कोई चीज़ ख़राब आ जाती है तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, हमारे पास उस शॉप का नाम होता है, जिसने वो बिल होता है, ठीक है, और जिसने दिया है उसका भी हमें नाम पता होता है, तो हम उसको आसानी से रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिफाई नहीं है कि उनकी आइडेंटिटी, रियल पर्सनालिटी कैसी है, हम उन्हें देख नहीं सकते। दोनों कस्टमर्स की बात हो रही है, ठीक है। ये कल को रिस्क, एक तरीके से ये काफ़ी रिस्की काम है कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, अब वो प्रोडक्ट कैसे निकलता है,
ठीक है, तो ये क्या है, एक रिस्की है जो कि डिसएडवांटेज है ई बिजनेस में। फिफ्थ है पीपल रेजिस्टेंस, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स कॉज स्ट्रेस एंड अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। एज अ रिजल्ट पीपल मे रेसिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्लान टू एंटर इनटू ई बिजनेस। तो पीपल रेजिस्टेंस मतलब पीपल का माइंडसेट होता है किसी चीज़ को करने का, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर कभी बाज़ार में न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उनको प्रॉब्लम होती है वो अडॉप्ट करने में, तो वो इस चीज़ के लिए रेजिस्ट करते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, और जिसकी वजह से स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका इथिकल फॉल आउट। सो यू आर प्लानिंग टू क्विट, यू मे एज वेल क्विट राइट नाउ, सेड द HR मैनेजर showing her a copy of the email that she had written to her friend. Shabina was both shocked and stunned as to how her boss go through to her email account. Nowadays companies use an electronic eye to keep track of the computer files you use, your email account, the websites you visit, etc. Is it ethical? तो यहाँ पे बोला गया है कि एम्प्लॉइज़ के लिए क्यों बेकार होता है कि अगर वो अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को ईमेल भेजा या मैंने किसी को व्हाट्सएप भेजा या किसी के वेबसाइट के थ्रू मैंने किसी को ईमेल भेजा अपने फ्रेंड को कि मैं ये कंपनी छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे HR मैनेजर को ये कहीं से पता चल जाता है या वो एक तरीके से वॉच कर लेता है मेरे ईमेल को कि ये कंपनी छोड़ना चाहती है, ठीक है, तो मुझे डायरेक्टली बोलता है कि अगर तुम्हें क्विट करना है तो अभी कर दो, आई डोंट केयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आई के रूप में हमें फॉलो करते हैं। जो भी हम काम या वेबसाइट्स ओपन करते हैं वो आराम से जो हमारे हेड या बॉस हैं वो आसानी से उसको वॉच आउट कर सकते हैं, जो कि क्या है, एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। आगे की क्लासेस, आगे का जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दीज टॉपिक्स यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।